हाथों की लकीरों से जिंदगी नहीं बना करती है, कुछ हिस्सा हमारी मेहनत का भी होता है जिंदगी बनाने में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। आज जो है हम कुछ समय जो है एक महान खिलाड़ी, महान सैनिक और एक वीर सपूत को जो है नमन करेंगे, जो हमारे कुछ दिनों पहले जो है हमारे बीच से जो अलविदा ले चुके हैं, जिन्हें एक फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता था, जिनका नाम मिल्खा सिंह है। वैसे तो आप सभी जानते होंगे। हमें उन सब की उनकी बातों का जो है पालन करना चाहिए। उन्होंने हमारे देश के लिए क्या करा, उन सब चीजों का हमें पता होना चाहिए। वो बहुत ही एक प्रसिद्ध और बहुत एक मेहनती व्यक्ति थी। आप जो है हमारे बीच में नहीं रहे, तो उन्हें हम नमन करेंगे और उसके बाद जो मैच स्टार्ट करते हैं। तो जो हमने फर्स्ट वीडियो जो इसका फर्स्ट पार्ट बनाया था, उसमें जो हमने फर्स्ट से लेके 8 तक जो है क्या क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर चुके थे। ये हमारी वीडियो का सेकंड पार्ट है और इसमें हम 9 से लेके आगे क्वेश्चन करेंगे और इसमें हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या रहा है कि राहुल और हरुण है, जिनकी प्रेजेंट एज का जो रेशियो है वो 5:7 है, और कुछ साल बाद मतलब 4 साल बाद जो है उनके रेशियो जो है 56 हो जाता है। तो मतलब उनका जो अनुपात है आयु का वो 56 या 56 हो जाता है। तो उनकी प्रेजेंट एज क्या है? तो मानते हैं कि जो राहुल है, लेट द एज ऑफ राहुल की एज को हमने मान लिया x और द एज ऑफ हरुण को हमने मान लिया x। तो वो कह रहा है कि 4 साल बाद, क्या 4 साल बाद मतलब 4 साल जो है अब 4 साल बढ़ रहे हैं, तो दोनों की एक साथ बढ़ेंगे। ऐसे तो नहीं है कि रुक के बढ़ेगी कि इससे 4 साल बढ़ेगी तो उसकी 4 साल नहीं बढ़ेगी, सबकी जो है एक साथ ही बढ़ती है। तो 4 साल इसकी भी बढ़ी, 4 साल इसकी भी बढ़ी। बट उसने हमें रेशियो दे रखा है, क्या इसका रेशियो दे रखा है, इसका रेशियो है 5। राहुल का जो रेशियो है और हरुण का जो रेशियो है उसने हमें पहले ही दे रखा है, इसका रेशियो 5 है और इसका रेशियो जो है 7 है, 5:7। तो हम इसे क्या मानेंगे, इसे 5x मानेंगे और इसे 7x, और इसी का 4 साल बाद दोनों में 4 साल हमने ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये तो वैसे ही तरफ थोड़ा बताने के लिए। इसके आगे हम देखेंगे कि उसने हमें इन दोनों का मतलब 4 साल बाद के बाद उसने हमें एज का जो योग दे रखा है, एडिटिव दे रखा है, मतलब 5x। अब हम चलेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसमें वो कह रहा है कि 5x प्लस 4 और प्लस 7x प्लस 4 इसी कंटिन्यूम का जो एज का जो वो आ गया, एज आ गई दोनों जोड़कर 56 साल आ गई। मतलब कि इसकी एज और इसकी एज का अनुपात वो दे रखा है, इसने योग दे रखा है, इसका है 56। तो इसका हमें उसने अनुपात दिया था 5:7। राहुल का 5 था, उसका 7 था। अब हम कर लेंगे 5x और 7x हो गया 12x, 4 और 4 8 हो गया इज इक्वल टू 56। तो 12x इज इक्वल टू 56 माइनस 8 हो गया। तो इधर कर लेंगे हम आगे। तो x इज इक्वल टू में 12x इज इक्वल टू, इसमें से जब हम इसे माइनस करेंगे तो 48 आ जाएगा। x इज इक्वल टू में 48 अपॉन ये मल्टीप्लाई में तो नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसे काट देंगे, 8 4 जा 48, तो 12 4 जा 48, तो x की वैल्यू आ गई 4। x की वैल्यू क्या आ गई 4। अब हमसे वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उनकी प्रेजेंट एज क्या है, क्या प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज हम इधर देखेंगे, राहुल की जो है, राहुल की राहुल क्या थी 5x प्लस 4, क्या थी 5x प्लस 4। 5 का 5 ही रहेगा, x है, x की वैल्यू आई 4 आई है प्लस 4, इसके अंदर मल्टीप्लाई करना 20 हो गया, 5 4 20 प्लस 4 इज इक्वल टू 24। राहुल की एज हो गई 24 और हरुण की एज है 7x प्लस 4, 7x प्लस 4। तो 7 का 7 रहेगा, x की वैल्यू क्या है 4 है प्लस 4, 7 4 जा 28 प्लस 4 इज इक्वल टू में 32। तो इसकी एज आ गई 24 राहुल की और हरुण की एज आ गई 32। तो ये फर्स्ट आंसर जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि जो है द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, जो बॉयज और गर्ल्स हैं क्लास में जिनका रेशियो दे रखा है उसमें किसका बॉयज का रेशियो और गर्ल्स का रेशियो जो दे रखा है हमें 7:5। मतलब बॉयज जो है वो 7 है, इनको हमने x मान लिया, उसको हमने x मान लिया, मतलब बॉयज जो है 7 है और जो है गर्ल्स का जो अनुपात है 5 है। तो उसने दे रखा है द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। वो कह रहा है कि जो लड़कियों से जो है लड़के जो है 8 ज्यादा है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन करते हैं पहले। लेट हमने करा क्वेश्चन, बॉयज को देखा हमने, बॉयज को हमने क्या माना, लेट द बॉयज इज इक्वल टू 7x और गर्ल्स क्या है हमारी 5x। वो हमसे कह रहा है कि जो बॉयज हैं 7x इज इक्वल टू 5x, वो कह रहा है लड़कियां जो है 8 कम है इससे बॉयज से। बॉयज क्या है हाँ लड़के जो है 8 कम है बॉयज से और लड़के जो है मतलब 8 ज्यादा है। यदि हम लड़कियों को 8 ज्यादा कर दें तो अब तो दोनों संख्या बराबर हो गई। ठीक है, मतलब इधर से हमने निकाल के इधर प्लस कर दिया तो बात बराबर है, दोनों तरफ बराबर हो चुके हैं। हम देखेंगे कि 7, ठीक है, तो 7x अब ये प्लस का 5x इधर आकर माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 9। इससे हम माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 8 और x की वैल्यू आ गई, ये डिवाइड हो गया 4, तो x की वैल्यू आ चुकी है 4। आज क्वेश्चन कह रहा है हमसे व्हाट इज द टोटल, अच्छा क्लास की जो स्ट्रेंथ है, क्लास में बच्चे कितने हैं, अब वो हमसे ये पूछ रहा है। इतना होने के बाद हमने देखा कि बॉयज क्या थे 7x, बॉयज निकालेंगे कि बॉयज कितने क्लास में 7x है, तो 7 तो 7 रहेगा, ये x से मल्टीप्लाई में x की वैल्यू 4 है, 7 4 28 आ गए। बॉयज कितने हैं 28 है क्लास में, और फिर गर्ल्स कितनी है, मतलब गर्ल्स कितनी थी 5x, तो हो गई 5 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 4 20, क्या हो गया 20। मतलब बॉयज जो है 28 है और गर्ल्स जो है 20 है, तो दोनों मिला के कितना हो गया बॉयज एंड गर्ल्स। स्ट्रेंथ पूछिए मतलब दोनों क्लास में कितने बच्चे हैं, मतलब बॉयज और गर्ल्स को हम प्लस कर देंगे, क्या है बॉयज कितने 28 और गर्ल्स कितने 20, टोटल स्ट्रेंथ आ गई 48। तो ये आपका आंसर हो गया, करेक्ट आंसर है बिल्कुल 48 जो है हमारा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, जिसमें कह रहा है कि बाउंसिंग फादर इज 26 younger than the bouncing's grandfathers and 29 year olds than the bouncing's. The sum of the age of all three is 135 year and what is the age of each one of them। मतलब कि वो कह रहा है कि जो बाउंसिंग है, बाउंसिंग के पिताजी उससे 29 साल बड़े हैं, बाउंसिंग के पिताजी उससे 29 साल बड़े हैं और बाउंसिंग के जो ग्रैंडफादर हैं, जो उसके मतलब कि दादाजी हैं, वो बाउंसिंग के पिताजी से भी जो है 26 साल बड़े हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है और उसने हम तीनों का, इन तीनों की एज का जो योग दे रखा है, सम दे रखा है, जो दे रखा है हमें 135 मतलब 135 साल। तो हम उनकी एज निकाल लेते हैं, देखने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्या था क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। लेट पहले हम बाउंसिंग की एज मान लेते हैं, क्या है बाउंसिंग, लेट द बाउंसिंग एज, बाउंसिंग की एज मानी हमने x, ठीक है, और बाउंसिंग फादर्स एज, बाउंसिंग फादर एज मतलब बाउंसिंग के पिताजी कितने साल बड़े थे उससे, बाउंसिंग के पिताजी थे 29 साल बड़े जी, 29 साल बड़े, x प्लस मतलब कि बाउंसिंग से बाउंसिंग के पिताजी 29 साल बड़े हैं, ठीक है, ये क्या है इनकी एज है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और बाउंसिंग से ग्रैंडफादर, बाउंसिंग के जो ग्रैंडफादर हैं वो उसके पिताजी से भी, मतलब बाउंसिंग के पिताजी से भी 26 साल बड़े हैं, x प्लस 29, इससे भी क्या करना, क्या है 26 साल
बड़े हैं उनकी एज ये है। और हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इन तीनों का एज का जो हमें योग दे रखा है वो क्या दे रखा है, 135 साल दे रखा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जैसे पहले करते हुए हमारे हैं, बस थोड़ी लैंग्वेज जो है थोड़ी डिफिकल्ट है। अब हमें उन तीनों एजेस का योग दे रखा है, मतलब ये वाली एज भी दे रखी है, ये भी दे रखी है, ये भी दे रखी है, ठीक है। मान लेंगे हम क्या है, x फर्स्ट एज हो गई, सेकंड में प्लस कर देंगे x प्लस 29 प्लस कर देंगे x प्लस 29 प्लस 26 इज इक्वल टू में दे रखा है टोटल क्या दे रखा है 135। अब हम तीनों को प्लस कर लेंगे, ये x हो गया, टू कितने x हो गए, 1x 2x और x प्लस 20, सॉरी यहाँ पे x आएगा, 1x 2x एंड 3x, कितने हो गए 3x हो चुके हैं, प्लस 29 और 26 क्या है 29 और 26 18 और 4 आ गया 84, क्या आ गया प्लस करके 84 आ गया। हम तीनों को इनको प्लस कर लेंगे, इस वाले को प्लस करेंगे, इसे प्लस करेंगे, इसे प्लस करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू एक साइड प्लस करनी है और जो x वगैरह है जो हमारे वो वेरिएबल्स हैं उन्हें हम एक तरफ जो है प्लस करेंगे अलग अलग, और टोटल क्या दे रखा है 135, ठीक है। 3x इज इक्वल टू 135 माइनस 84। अब 135 में से हम 84 जो है हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो x इज इक्वल टू में आएगा 5 में 4 है 1 और आ गया 5, ठीक है, माइनस करके आ गया 51, तो 3x इज इक्वल टू 51 आ गया। अब x इज इक्वल टू में 51 अपॉन ये 3 क्या है हमारा मल्टीप्लाई में नीचे जाकर डिवाइड में चला गया। अब हम इसे डिवाइड कर देंगे, 3 1 जा 3 और 2 इधर गया 3 17, x की वैल्यू आ गई 17 आ गई। अब हम इनकी वैल्यू इनके एज निकालेंगे कितनी कितनी है, बाउंसिंग एज आ गई 17, x की वैल्यू क्या 70, मतलब बाउंसिंग की एज क्या आ गई, इधर लिख लेते हैं, बाउंसिंग की एज आ गई हमारी x है तो उसकी आ गई हमारी 17 ईयर्स, क्या आ गई 70 ईयर्स इसकी एज आ गई। अब बाउंसिंग फादर एज क्या, बाउंसिंग के फादर्स की एज, किसकी फादर की एज क्या है x प्लस 29, मतलब कि x प्लस 29, x क्या है हमारा 17 प्लस 29 प्लस कर देंगे तो आएगा 96 आ गया और 46 ईयर क्या है उसकी एज है 46 ईयर। और ग्रैंडफादर की एज निकाल लेंगे अब हम, ग्रैंडफादर की एज हो गई क्या है x प्लस 29 प्लस 26, x प्लस 29 हमें देखा था ऊपर क्या आया था 746, ठीक है, और प्लस 26 हम प्लस कर देंगे तो आ गया 4 12 और इधर गया 4 6 7 72 ईयर्स, ठीक है। बाउंसिंग की एज आ गई 17 ईयर्स, बाउंसिंग के फादर की एज आ गई 46 ईयर्स और ग्रैंडफादर की एज आ गई 72 ईयर्स, ठीक है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन की जो क्या कहते हैं लैंग्वेज थी बहुत डिफिकल्ट थी, मगर अगर हम समझ के करेंगे तो ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, अदरवाइज क्वेश्चन जो है बहुत इजी था लैंग्वेज के मुताबिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, उसमें कह रहा है कि 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवि एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। वो कह रहा है जो रवि की जो एज है वो मतलब कि 15 साल बाद जो है आज की 4 गुना हो जाएगी, ठीक है, वो ये कह रहा है। और व्हाट इज द एज ऑफ मतलब प्रेजेंट एज रवि की क्या है। क्वेश्चन नंबर ये 12 था आपका, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 12। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रवि इज x, ठीक है, पहले हमने x ही माना और फिर कह रहा है कि आफ्टर 15 ईयर्स, क्या कह रहा है आफ्टर 15 ईयर्स एगो, आफ्टर 15 ईयर्स बाद जो मतलब 15 साल बाद जो है उसकी एज ये हो जाएगी, मतलब 15 उसमें प्लस हो जाएगा, आपको पता ही है। फिर जो है अब वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देखते हैं हम क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो रवि की प्रेजेंट एज है, क्या रवि की जो प्रेजेंट एज है वो आज से जो 15 साल बाद जो होगी वो 4 गुना हो जाएगी, क्या हो जाएगी
4 गुना हो जाएगी, मतलब 4 से 4 गुना मतलब 4x, आज से 4 गुना हो जाएगी उसकी 15 साल बाद एज। ठीक है, तो फिर ये वाला हो गया अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 4x यही रहेगा, आपको पता ही है, ये वाला x प्लस का इधर का माइनस हो जाएगा, इजिकल टू में 15 हो गया, 4x में से x माइनस करा 3x आ गया, इजिकल टू में 15। अब x इजिकल टू में 15/3, 15/3, 3 से 15 कैंसिल कर दिया, क्या आ गया 5, x की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। अब हमसे क्या पूछ रहा है, प्रेजेंटेज पूछ रहा है, प्रेजेंटेज क्या है x है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, मतलब प्रेजेंटेज आ गई उसकी हमारी, प्रेजेंटेज आ गई हमारी 5 इयर्स आ गई उसकी। यदि वो हमसे 15 साल बाद की भी एज पूछ रहा था हम वो भी निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आफ्टर 15 इयर्स, 15 साल बाद क्या, मतलब आज 5 है तो 15 साल बाद कितनी होगी, 15 प्लस कर देंगे। ठीक है, तो 20 इयर्स आ गई। ठीक है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज्यादा सोचना भी नहीं है, बहुत बस क्वेश्चन देख के पॉजिटिव रहो, बस मेरा तो यही है। स्क्रीनशॉट लीजिए क्वेश्चन का, और जो है आगे का क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें जो है कंप्लीट आपका ये वाला एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें जितना हो सके, और उन बच्चों को ज़्यादा पहुँचाएं जिनके पास जो है शिक्षा नहीं पहुँच पा रही है, और सपोर्ट करें प्लीज़। बस दैट्स इट, थैंक यू।